क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप समंदर के बीचों बीच अकेले फंस जाएं, ना कोई खाना, ना पानी, ना कोई इंसान, सिर्फ मौत से भरी लहरें और अंतहीन अकेलापन, तो आप कितने दिन जिंदा रह पाएंगे? 3 दिन? 7 दिन? शायद 10 दिन। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक इंसान ने अकेले, बिना किसी मदद के, पूरे 133 दिन समंदर के बीचों बीच जिंदा रहकर दुनिया को हैरान कर दिया, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये 100% सच्ची घटना है। और आज आप जानने जा रहे हैं मानव साहस और जिजीविषा की उस मिसाल के बारे में, जिसे जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि इंसान आखिर कितना सह सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन हमारे लिए है आपका सबसे बड़ा सपोर्ट, क्योंकि ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हम लाते हैं आपके लिए कुछ अलग, कुछ खास। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं उस सफर पर जहां समंदर के बीच एक इंसान मौत से भिड़ता है और जिंदगी को जीत लेता है। दोस्तों, पूरा आकाश खाली था, लहरें शांत लेकिन गहरी थीं और दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। वह अकेला था, एक लकड़ी की छोटी सी नाव पर, चारों तरफ सिर्फ पानी और भीतर केवल उम्मीद का एक टुकड़ा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत उससे भी पहले होती है, जब पूर्ण लिम नाम का एक साधारण लड़का चीन के हाइनान द्वीप के एक छोटे से गांव में जन्मा था। उसका बचपन गरीबी और संघर्ष में बीता। परिवार इतना गरीब था कि 2 वक्त की रोटी भी कभी कभी मुश्किल से मिलती थी। पढ़ाई अधूरी रह गई और पेट की आग बुझाने के लिए उसने ब्रिटिश मर्चेंट नेवी में नौकरी कर ली। साल था 1942। द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। पूर्ण लिम को एक ब्रिटिश मालवाहक जहाज एसएस बेनलोमंड पर तैनात किया गया। जहाज केपटाउन से सूरिनाम की ओर जा रहा था। इस जहाज पर 55 लोग सवार थे, जिनमें से ज्यादातर अनुभवी नाविक थे। 16 नवंबर 1942 की दोपहर थी। समंदर शांत था, लेकिन किसे पता था कि गहराइयों में एक घात लगाए बैठी जर्मन पनडुब्बी यू-बोट छुपी थी। अचानक एक टॉर्पिडो ने जहाज को चीर दिया। विस्फोट इतना भयानक था कि पूरा जहाज चंद मिनटों में 2 हिस्सों में बंट गया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। आग की लपटें और डूबते लोग, हर तरफ हाहाकार था। पूर्ण लिम ने खुद को समेटा और समंदर में कूद पड़ा। उसे एक लाइफ जैकेट मिल गई और शायद वही उसकी किस्मत थी। 55 लोगों में से केवल वह अकेला था जो बच पाया। बाकी सब या तो जलकर मर गए या समंदर की गहराइयों में समा गए। करीब 2 घंटे तक वह पानी में तैरता रहा, थकान से चूर, लेकिन जिजीविषा अब भी बाकी थी। तभी उसे एक लकड़ी की राफ्ट नजर आई, शायद जहाज से अलग होकर बहती हुई। उसने अपनी आखिरी ताकत लगाई और किसी तरह उस पर चढ़ने में सफल रहा। वह राफ्ट अब उसका घर बन गई। उसमें 2 छोटे बर्तन, कुछ चॉकलेट की पट्टियां, थोड़ा सा शक्कर, कुछ बोतल पानी और एक फ्लेयर गन थी। बस यही उसका संसार था। उस रात वह ठंड से कांपता रहा। आंखों में डर था, लेकिन दिल में विश्वास। उसने भगवान बुद्ध को याद किया, वही प्रार्थना की जो उसकी माँ ने बचपन में सिखाई थी। शायद उसी प्रार्थना ने उसकी जान बचाई। अगले दिन से उसकी असली लड़ाई शुरू हुई। भूख प्यास, सूरज की जलन, रात की ठंड, तूफान और तन्हाई। कुछ ही दिनों में खाना खत्म हो गया, पानी भी खत्म होने को था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए कपड़े का जुगाड़ किया। कपड़ा फैलाकर वह बूंद बूंद पानी जमा करता। कभी कभी इतना कम पानी मिलता कि प्यास से होंठ सूख जाते, लेकिन वही कुछ घूंट उसकी जिंदगी को आगे बढ़ाते। भूख इतनी तेज होती कि पेट मरोड़ने लगता। उसने राफ्ट की कील और रस्सी से एक छोटा मछली पकड़ने का कांटा बनाया। घंटों मेहनत करता, कभी एक मछली फंसती तो कच्चा ही खा जाता। धीरे धीरे उसने मछली को धूप में सुखाना शुरू किया। कुछ दिन बाद उसने सैगुल्स पकड़े, समंदर के पंछी जो कभी कभी राफ्ट पर बैठ जाते थे। उन्हें भी वह मारकर सुखाकर खा जाता। एक दिन उसका हाथ राफ्ट के टिन से कट गया, खून बहने लगा और समंदर में फैल गया। थोड़ी ही देर में 2 शार्क मछलियां राफ्ट के चारों ओर घूमने लगीं। वह चुपचाप बैठा रहा, कांपते हुए। शार्क राफ्ट को धक्का देती रहीं, लेकिन वह हिला नहीं। किसी चमत्कार की तरह शार्क चली गईं। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन मन में हिम्मत अब भी बाकी थी। हर दिन एक नई चुनौती होती। कभी तूफान आता, कभी सूरज की तपिश उसे जला देती, कभी ठंडी हवाएं उसकी हड्डियों में समा जाती। कई बार मछली पकाते पकाते वह पानी में गिर जाता। राफ्ट दूर चली जाती, लेकिन वह तैरकर लौट आता। रात को सोते वक्त वह खुद को रस्सी से राफ्ट से बांधता ताकि बह ना जाए। दिन गुजरते गए, 20, 40, 80
हर दिन मौत के साथ एक नई लड़ाई, लेकिन हर सुबह उसकी आंखें खुलती थीं। यही उसकी जीत थी। कई बार वह जहाजों को देखता, फ्लेयर छोड़ता, चिल्लाता, लेकिन कोई रुकता नहीं। एक बार तो 2 युद्धपोत पास से गुजरे। सैनिकों ने देखा भी, लेकिन डर के मारे नजरअंदाज कर दिया कि कहीं यह दुश्मनों की चाल ना हो। पूर्णलिम टूटने लगा था। शारीरिक रूप से वह अब सिर्फ एक कंकाल बन चुका था। होंठ फटे, आंखें ढंसी हुई, लेकिन दिल अब भी धड़क रहा था। एक दिन जब सूरज की रोशनी समंदर में गहराई तक उतरने लगी, उसने नीचे देखा तो पहली बार समुद्र की जमीन दिखी। राफ्ट एक चट्टान से टकराई। उसे एहसास हुआ वह जमीन के पास है। कुछ देर बाद ब्राजील के कुछ मछुआरे उस जगह से गुजरे। उन्होंने एक आदमी को बेसुध पड़ा देखा। पास जाकर देखा तो वह अब भी सांस ले रहा था। उसे तुरंत निकाला गया, खाना और पानी दिया गया और अस्पताल पहुंचाया गया। जब पूर्णलिम की कहानी सामने आई तो पूरी दुनिया दंग रह गई। वह इंसान जो 133 दिन तक समंदर में अकेला जिंदा रहा, अब दुनिया का हीरो बन गया था। उसे पुरस्कार मिले, सम्मान मिला, उसकी कहानी किताबों में दर्ज हुई, लेकिन उसने अपनी इस विजय का घमंड नहीं किया। उसने अपने अनुभवों से लोगों को सिखाया कि कैसे समंदर की लहरों को भी मात दी जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी पूर्णलिम की असली कहानी। एक ऐसा इंसान जो 133 दिन तक समंदर की लहरों, भूख, प्यास, तूफानों और मौत से अकेले लड़ता रहा और जिंदा लौटा। ये सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं है, ये इंसानी हौसले, उम्मीद और अदम्य साहस की मिसाल है। जब सारी दुनिया उसे मर चुका समझ बैठी थी, तब भी उसने हार नहीं मानी। जब शरीर जवाब देने लगा, तब भी उसका मन लड़ा। और जब भगवान तक भी शायद उसकी दुआ न सुन पा रहे थे, तब भी उसने अपनी उम्मीद को मरने नहीं दिया। सोचिए, अगर पूर्णलिम जैसे एक आम इंसान में इतनी ताकत थी कि वो अकेले समंदर से जीत सका, तो हम और आप भी अपनी जिंदगी के मुश्किल हालातों से क्यों न जीत सके। अगर इस कहानी ने आपको जरा सा भी हिला दिया हो, आपकी सोच को छुआ हो, या आपको जिंदगी को देखने का नजरिया बदला हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा इंसान है जो हार मानने के कगार पर है, जिसने जिंदगी से उम्मीदें तोड़ दी हैं, तो ये वीडियो उस तक जरूर शेयर करें। क्या पता यही कहानी उसका हौसला लौटा दे। और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपने पहले कभी इतनी साहसिक सच्ची कहानी सुनी थी, और अगली बार आप किसकी रियल लाइफ स्टोरी देखना चाहते हैं। आपका एक एक कमेंट हमें अगला वीडियो बेहतर बनाने की ताकत देता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं, तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि अगली बार जब हम कोई ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानी लाएं, तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। फिर मिलेंगे एक और हैरान कर देने वाली, सच्ची और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, अगर इरादा मजबूत हो तो समंदर भी हार मान लेता है। धन्यवाद दोस्तों।